वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो मतलब फंड्स का फ्लो होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हम उसको फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अपने बिजनेस को कॉन्क्रीट करने के लिए। इस टेक्निक के अंदर बहुत सारी अमाउंट चेंज होती हैं फंड्स की, फर्म की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टाइम्स पे एनालाइज पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस। जो स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर जाती है चेंजेस आने से, एनालाइजेशन आने से, उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। एक ऐसे स्टेटमेंट जो हमें पोजीशन बताती है कि हमारे एक बैलेंस शीट में, एक दो बैलेंस शीट में किस पीरियड टाइम पे कितने फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हुई हैं। लाइक एक ऐसा सोर्स जो हमारे एडिशनल फर्म्स को डिराइव करता है और उन्हीं फंड्स को यूज़ करता है। एक ऐसा चेंज जो अक्कर होता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर, जो हमारी दो डिफरेंट बैलेंस शीट्स को डिफरेंशिएट करता है। फ़ंड एक कन्वे है, एक वैरायटी है, मीनिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एक नैरो सेंस है जो इंक्लूड करता है कैश और कैश इक्विवेलेंट बिजनेस से रिलेटेड, जो कि एक ब्रॉडर सेंस है फाइनेंशियल रिसोर्सेज है हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज के। फंड्स के बिना हम हमारी नेट वर्किंग कैपिटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज़ है, उसी को हम अपने फंड्स कहते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल कितनी, हमारी एसेट्स कितनी, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है। फंड्स की मूवमेंट होना मतलब वो बोथ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इनफ्लो में हो सकती है, आउटफ्लो में हो सकती है। फंड्स का फ्लो होना मतलब चेंज आना फंड्स में, वर्किंग कैपिटल में चेंज आना, जिसका इफेक्ट हमारी इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल में दिखाई देगा, जिसको हम सोर्स ऑफ फंड्स कहते हैं। अगर डिक्रीज होगा तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, जो फंड्स ऑफ फ्लो स्टेटमेंट है वो ट्रांजेक्शन है, एक साइडेड से भी हो सकती है जो रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल होगी, और अदर साइडेड एक नॉन वर्किंग कैपिटल की होगी जो कि नॉन करंट एसेट होगी। अगर कोई फंड का स्टेटमेंट नहीं हो रहा, नो फ्लो ऑफ फंड हो रहा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में, क्योंकि जो हमारी करंट एसेट्स हैं वो रिमेन अनचेंज रही है। कोई सिर्फ डिफरेंस यही है कि जो अमाउंट ऑफ डेटर्स है वो डिक्रीज हो गए और जो कैश है वो इंक्रीज हो गए हैं। अगर हमने कोई शेयर्स इशू करे हैं कैश में तो वहाँ पे हमारे फंड्स फ्लो होंगे, जो हमारी करंट एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ कैश। अगर शेयर्स हमने परचेज ऑफ मशीनरी के अकॉर्डिंग है तो कोई चेंज नहीं आएगा ट्रांजेक्शन में, वो इफेक्ट नहीं करेगी हमारी एसेट्स को, ना ही हमारी लाइबिलिटीज़ को। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर ट्रांजेक्शन अफेक्ट करते हैं हमारी करंट एसेट्स को, तो कन्वर्जन है हमारी वन एसेट का वो हमारी अनदर एसेट में भी होगा, मतलब कोई फ्लो नहीं होगा। मतलब कलेक्शन ऑफ डेटर्स में, परचेज में, हमारे इंक्रीज इन स्टॉक में। कुछ अदर केसेस ये भी है कि जो टोटल एसेट्स है, नेट वर्किंग कैपिटल है, वो अनचेंज रहेगी, मतलब रिमेन्स अनचेंज। अगर कोई ट्रांजेक्शन में इफेक्ट करते हैं हमारी करंट एसेट्स को, करंट लाइबिलिटीज़ को साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन में, तो वहाँ पे भी जो हमारे फंड्स फ्लो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक रीपेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, इसका रिजल्ट ये है कि इक्वल रिडक्शन हो जाएगी हमारी करंट एसेट्स में और हमारी लाइबिलिटीज़ में, जो कि नेट वर्किंग कैपिटल हमारी अनचेंज रहेगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन में सिर्फ ओनली नॉन करंट आइटम्स पर ही चला, लाइक फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, तो इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता फंड्स फ्लो का। लाइक कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी या फिर इशू जो हमने डिवेंचर करने परचेज किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई इफेक्ट करंट आइटम्स में आता है, लाइक करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़ में, तो ऑन दी अदर हैंड जो हमारी नॉन करंट आइटम्स है, फिक्स एसेट और कैपिटल लॉन्ग टर्म्स, उनमें भी वाइस वर्सा होगा। मतलब जो केस है फंड फ्लो ऑफ फंड्स का वो चेंज होएगा हमारी वर्किंग कैपिटल में। कैसे होएगा? जो ट्रांजैक्शन है फिक्स एसेट और करंट एसेट्स की वो करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म्स में, उनमें फिक्स एसेट करंट लाइबिलिटीज़ में। और जैसे यहाँ पे देखा हुआ है फंड्स फ्लो कैसे होएगा, करंट एसेट और नॉन करंट में होगा, इनमें होगा, इनमें होगा, इनमें होगा, इनमें होगा, इनमें होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, करंट एसेट्स में हमारी कुछ आइटम्स हैं, नॉन करंट्स में कुछ आइटम्स हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यही है कि हम जान सके कि हमारी पोजीशन क्या है वर्किंग कैपिटल्स की, जो दो डिफरेंट डेट्स और बैलेंस शीट की, जान सके वर्किंग कैपिटल क्या चल रही है उस पीरियड पे, जान सके क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या जान सके क्या इनफ्लो हो हमारा अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, क्या आइटम्स वाइज आउटफ्लो हो रहा है फंड्स का ड्यूरिंग दिस पीरियड, और अंडरस्टैंड कर सके क्या फीचर है हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशन और पॉलिसीज़ का। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स कि हमारे कौन से जो हमारी वर्किंग कैपिटल्स को अफेक्ट करता है। डायनामिक नेचर, जो फंड है वो डायनामिक नेचर का है। ठीक है, जो हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कर जाता है, जो भी हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं बैलेंस शीट्स की, कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई प्रिस्क्रिप्शंस की फॉर्मेट की नीड नहीं होती है। मैनेजरल टेक्निक ही होती है, जो हमारे पास प्रोवाइड नॉलेज है वो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी ही होती है। ठीक है, यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट।
जो हमारा हेल्पफुल है बिजनेस एनालाइजेशन करने में, कि रिवील करता है हमारे क्या चेंजेस फर्म है, क्या इम्पैक्ट है लिक्विडिटी का, एनालाइज करने में क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पोजीशन है फर्म की, और क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लिक्विडिटी पोजीशंस है, इन सब चीज़ों की। ठीक है, एनालाइज करता है कि हमें क्या परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस चाहिए, मतलब क्या हमें एनालाइजेशन की प्रिपरेशन क्या, फिर कोई कैपिटल्स रिक्वायरमेंट है, हायर प्रॉफिट चाहिए, जो अमाउंट रिसीव हुई है इशू ऑफ शेयर्स की, डिबेंचर्स की यूटिलाइज़ कर सके, जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, फॉर्मेशन क्या है डिविडेंड पॉलिसी का, डिस्ट्रीब्यूशन क्या अफेक्ट नहीं करती हैं, क्या प्रॉफिट है, लिक्विडिटी है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है फॉर्मेशन में, डिविडेंड लाने में, प्रॉपर एलोकेशन कर पाता है, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ हो पाता है, वर्किंग कैपिटल का एफिशिएंटली और प्रॉपर यूज़ होता है कि हमारे कितने फर्म है, और हम सजेस्ट ले सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट लाने की नीड है। हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट की, क्या बैलेंस शीट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ऑपरेटिंग में आ रहे हैं, ऑपरेशंस में आ रहे हैं, उन सबको रिवील कर सकते हैं। जो हमें लोन चाहिए हम वो पा सकते हैं, ऑर्डर जज कर सकते हैं, पोजीशन की कैपेसिटी क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, क्या क्या स्टेटमेंट है, क्या एफिशिएंसी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या लिक्विडिटी है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। हमारे फाइनेंशियर्स भी जान सकते हैं क्या उनकी लिक्विडिटी है, ईजिली एनालाइज कर पाते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। अदर पार्टीज़ को भी मिल जाता है यूज़फुल स्टेटमेंट, लाइक गवर्नमेंट्स हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोई फाइनेंशियल रिसर्चर्स हो गए, उनको भी फाइनेंशियल कंट्रोल और प्लानिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ लिमिटेशंस, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही देता है जो बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल नेचर है, जो भी फंड फ्लो होते हैं वो हमें एक आइडिया देते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर, एक्यूरेसी नहीं होती बट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं कैश में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। कोई भी ओरिजिनल फाइनेंस स्टेटमेंट है, कोई रीअरेंज किया है डाटा को, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। हम नॉन ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमें लिखने ही पड़ते हैं। डिफरेंस क्या है हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिए। जो सब्जेक्ट मैटर क्या है कि जो भी चेंजेस और इफेक्ट हो रहे हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल को, और इसमें क्या है कि हम एंड ऑफ द ईयर ही बनाते हैं। क्या सोर्सेज है, क्या एप्लीकेशन है, फंड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर हमें देखनी पड़ती हैं। इसमें हमें शो करना पड़ता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ये डायनामिक है नेचर में, ये स्टैटिक है। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड एनपीएल हमें 2 बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, यहाँ पे से हमें बैलेंस शीट ही और ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ता है ताकि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें, यहाँ पे हमें दोनों बनानी पड़ती है। ये कंपलसरी नहीं है बट बैलेंस शीट कंपलसरी है। इसका सोर्स यूज़ ऑफ फंड्स का है, इसका कैपिटल प्लस एसेट का है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को एम्फेस करता है और ये हमारे नेट प्रॉफिट को करता है। इसमें मैनेजरल टूल हमारी एक्टिविटीज़, चेंजेस और फ्लो, फंड ऑफ फ्लो है, और इसमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और एसेट्स और लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट ज़रूर कर लेना जिसको भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैं न्यूमेरिकल वालों के लिए बोल रही हूँ, जिसको भी न्यूमेरिकल्स करने में इंटरेस्ट है ये वाला फॉर्मेट याद कर ले, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से कवर अप कर सके। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट क्लियर होगा देन यू कैन सॉल्व ईजिली न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही थ्योरी थी, इससे ज़्यादा नहीं है आई थिंक। सो आप इन्हें ही अच्छे से कर लेना इसी थ्योरी को। मे भी कुछ वैसे तो आती नहीं है बट ये है कि कई बार ना फंड फ्लो और कैश फ्लो में डिफरेंस पूछ लेते हैं, शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, तो दोनों चैप्टर्स के लिए मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ इस वजह से, अदरवाइज न्यूमेरिकल ही आते हैं। सो आप इसे प्रिपेयर कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर की थ्योरी से रिलेटेड यू कैन आस्क मी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।